बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते। अरे बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते। कमज़ोर और बुज़दिल इंसान के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, जिन्हें पड़ जाती है झुक के चलने की आदत, दोस्तों उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। एक बार एक रॉबर होता है और वो बहुत ही बड़ा डाकू होता है। पिछले 15 साल से वो जेल में बंद पड़ा है और आज 15 साल के बाद उसे रिलीज़ किया जाता है। उसके बाल बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, उसकी जो दाढ़ी है वो भी बहुत बड़ी हो चुकी है और वो एक ऐसा पर्सन है जिसमें बहुत ज़्यादा ईगो है। वो एक ईगोस्टिक पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा घमंडी किस्म का इंसान है। अब वो जेल से रिलीज़ होने के बाद सीधे बार्बर शॉप के पास पहुंचता है और जैसे ही बार्बर शॉप में एंट्री लेता है तो वहाँ क्या देखता है कि क्राउड बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वो डायरेक्ट नाई के पास यानी कि बार्बर के पास जाता है और बार्बर को बोलता है कि क्या तुम मेरी कटिंग करोगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आपको कि वो बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है। तो बार्बर उस रॉबर को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि बिल्कुल हमारा काम ही यही है, बैठिए आप वेट कीजिए, जब तक आपकी बारी नहीं आ जाती आपको अपने नंबर का वेट करना होगा। लेकिन रॉबर इंतज़ार करना पसंद नहीं करता और वो नाई को डायरेक्टली बोलता है कि अगर तुम मेरे बाल कट करते हो और मेरी जो दाढ़ी है उसकी शेविंग करते हो तो मैं तुम्हें 100-200 या 500 रुपये नहीं देने वाला, पूरे 50,000 रुपये देने वाला हूँ। जो बार्बर होता है वो उसकी आवाज़ सुन के, उसकी बात सुन के बड़ा हैरान होता है कि 50,000 रुपये, वो भी कटिंग और शेविंग के। इतना कहते ही वो दुकान में बैठे हुए सभी लोगों को वहाँ से जाने को बोल देता है। कहता है मैं आपकी ही कटिंग और आपकी ही शेविंग करूँगा। तो जैसे ही रॉबर को बार्बर बैठने के लिए बोलता है तो वो अपनी एक कंडीशन उसके सामने रख देता है। वो 50,000 रुपये नाई के सामने काउंटर पर रखते हुए बोलता है कि अगर कटिंग के दौरान या शेविंग के दौरान तूने मुझे छोटा सा भी, एक हल्का सा भी कट लगाया या पॉइंटेड भी ब्लड निकला तो मैं तुझे वहीं पे शूट कर दूंगा। और इतना बोलते ही जो रॉबर होता है वो अपनी गन उसके सामने काउंटर पे पैसों के पास रख देता है। बार्बर का फेस देखने वाला होता है, ऐसा लगता है जैसे उसकी हवा निकल जाती है और वो डर जाता है और साफ मना कर देता है कि अगर आप मुझे 50,000 की जगह 50,000 की जगह 1 लाख 1 लाख रुपए भी देते हो ना, तब भी मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और ना ही लूँगा। उस नाई का 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस वहीं पे ढेर हो जाता है, वहीं पे ख़त्म हो जाता है, रिस्क ना लेने की वजह से, एक छोटे से डर की वजह से। और नाई रॉबर को साफ मना कर देता है और उसे दुकान से बाहर जाने को बोल देता है। अब रॉबर किसी दूसरी दुकान पे जाता है। जब वो अदर शॉप पे जाता है तो वहाँ पर सेम टू सेम यही कंडीशन रखता है, लेकिन वो भी जो बार्बर होता है वो डर जाता है और वो भी रिस्क नहीं लेना चाहता।
ठीक वैसे ही वो पूरे दिन 40 से 50 यानी कि 40 से 50 शॉप्स पर घूमता है और सभी बार्बर्स का यही रिप्लाई होता है कि हम रिस्क नहीं लेंगे और वो सभी डर जाते हैं। रॉबर को घूमते हुए सुबह से शाम हो जाती है, दिन ढलने लगता है, तो वो अब रोड की एक साइड पैदल चल रहा होता है। तो रास्ते में उसकी नज़र एक 15 साल के लड़के के ऊपर पड़ती है, जिसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स है और वो उस लड़के के पास जाकर उस लड़के को पूछता है कि इस बॉक्स में क्या है। और जो 15 इयर्स ओल्ड लड़का होता है वो उस रॉबर को साफ मना कर देता है बताने से कि इसमें कुछ भी हो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, क्या मैं तुझे जानता हूँ जो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन तुझे दूँ। तो उसका बोलने का जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, वो बिल्कुल ही रूडली होता है। रूडली के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होता है। रॉबर उस लड़के के ऊपर प्रेशर डालता है, फोर्स करता है कि मुझे जानना है इस बॉक्स में क्या है, लेकिन लड़का बताने से साफ मना कर देता है। लेकिन रॉबर उसे बार बार फोर्स करता है, तभी उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो लड़का ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं एक बार्बर हूँ, यानी कि मैं एक नाई हूँ। सुबह से शाम हो गई मुझे काम करते हुए, मैं अब दुकान बंद करके अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। इवनिंग हो चुकी है, रात होने वाली है, हल्का हल्का अंधेरा स्टार्ट हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। रॉबर को जैसे ही पता चलता है कि ये नाई है, बार्बर है, तो वो उस लड़के को फोर्स करता है कि क्या तुम मेरी कटिंग और शेविंग बनाओगे, क्या तुम्हारे पास टाइम है? अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये कैश दूंगा। रॉबर की ये सारी बातें सुनकर लड़का रॉबर को साफ मना कर देता है कि शाम हो चुकी है, मैं सुबह से काम कर रहा था, अभी मेरा जाने का टाइम है, तो मैं कोई काम नहीं करना चाहता। अगर तू मुझे 1 लाख रुपए अभी दे तब भी मैं कोई काम नहीं करूँगा। जैसे ही लड़का वहाँ से जाने लगा तो रॉबर ने उसे पीछे से हल्की सी आवाज़ में बोला कि तुम तो डर गए, तुम्हारे अंदर दम नहीं है कि तुम मेरी कटिंग और शेविंग बना सको, जैसा कि बाकी सभी बार्बर डर गए थे। ये सारी बातें रॉबर की सुनकर लड़का वहीं पे रुक जाता है और वापस उस रॉबर को बोलता है कि बैठो, मैं तुम्हारी कटिंग करता हूँ। रॉबर अपनी वही कंडीशन उसके सामने रखते हुए गन उसके ठीक सामने रख देता है और बोलता है कि अगर कटिंग या शेविंग करते हुए तूने मुझे हल्का सा कट मार दिया या फिर पॉइंटेड भी ब्लड निकला तो मैं तुझे वहीं शूट कर दूंगा। रॉबर की सारी बातें सुनकर लड़का बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है और गुस्से में आ जाता है, अग्रेसिव हो जाता है और बोलता है कि जो मर्ज़ी हो जाए, आज मैं यहाँ से तेरी कटिंग करके ही जाने वाला हूँ और 50,000 रुपये मैं ही लेकर यहाँ से जाऊँगा। लड़का रॉबर को झटका देते हुए नीचे बिठा देता है और वो उसकी कटिंग और शेविंग सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर बना देता है और रॉबर से पैसे लेते हुए वहाँ से निकलने वाला होता है। रॉबर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये सब हो क्या रहा है। जब रॉबर उस लड़के को पेमेंट कर रहा होता है तो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ और हैरान होते हुए उस लड़के से पूछता है कि भाई तुझे डर नहीं लगता, तू 15 साल का एक छोटा सा बच्चा है और मैं तुझे शूट कर देता, अभी यहाँ पे तेरी डेड बॉडी पड़ी होती तो तू डरता नहीं है क्या, तुझे रिस्क लेने से डर नहीं लगता?
तो वो लड़का रॉबर की बात सुनते ही हंसना स्टार्ट कर देता है और हल्का हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है कि डरना तो तुझे चाहिए रॉबर भाई साहब। रॉबर उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोलता है कि मुझे डरना चाहिए, वो क्यों, मैं क्यों डरूं, गन तो मेरे पास है ना। लड़का फिर हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ रॉबर, वैसे तो तू इतना बड़ा डाकू बताता है खुद को, बहुत ही फेमस डाकू हूँ मैं, मेरे जैसा कोई इगोस्टिक पर्सन नहीं है इस पूरी दुनिया में। एक बात बता मुझे, जब मैं तेरी कटिंग और शेविंग कर रहा था तो ब्लेड किसके हाथ में था, मेरे। अगर बाई चांस मैं तुझे कट लगा भी देता, पॉइंटेड ब्लड निकल भी जाता, तो अबे तेरे शूट करने से पहले तेरी जो गर्दन मेरे हाथ में थी मैं वो ना उड़ा देता। इतना कहकर वो 50,000 रुपये लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। अभी वो लड़का सिर्फ 40 कदम ही गया होगा, पीछे मुड़कर वो लड़का रॉबर को बोलता है कि डाकू भाई साहब, पहली चीज़, मैं कोई बार्बर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपने फादर साहब के साथ शॉप ओपन और क्लोज़ करता हूँ और कभी कभी साफ़ सफाई भी कर लेता हूँ। तो आज पापा ने मुझे ये बॉक्स मेरे हाथ में दे दिया कि तू घर के लिए निकल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, आज ज़िंदगी की पहली कटिंग करी है मैंने ये। इतनी सी बात सुनकर वो रॉबर वहीं पर ढेर हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है।